हेलो फ्रेंड्स। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की पूजा में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए, जैसे मैं अपने घर में डेली के किस तरीके से मैं तैयार रहती हूँ, तो मैं इसी तरीके से तैयार होती हूँ रोज़ शाम को। कभी कभी मन नहीं करता तो नहीं करती, और अभी तक मेरा एक भी मेकअप का वीडियो नहीं आया है। तो मैं अपना मेकअप वीडियो ज़रूर आप लोग को दूंगी देखने के लिए, मैं कैसे करती हूँ और कहीं आती जाती हूँ तो कैसे कैरी करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को अब मिलेंगे देखने के लिए। तो ये देखिए मेरा लाइनर कैसा लगा है, आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। हम खुद से लगाते हैं अपना लाइनर, कोई हमको लगाने वाला नहीं है। और वैसे भी मेरी जो ज़िंदगी अकेले ही बीतती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ ही। कहने के लिए मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मायके से लेके ससुराल तक, लेकिन वो ना तो मेरे दुख में है ना तो मेरे सुख में है। तो हम ही लोग एक दूसरे से अपनी दर्द जाहिर करके, सोच समझ के और अच्छे से सेटल करके, अरेंजमेंट करके चलते रहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो और बाकी के हमारी जो रूटीन है वो आप लोग देखिए और कमेंट में अपनी अपनी सुझाव राय ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, मैं नहाने जा रही थी तो मैं सोची कि ये जो मैं होम रेमेडी तैयार कर रही हूँ आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और ये एकदम सुबह सुबह का वक्त है और मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ अपने हाथ और पैर का पेडिक्योर मैनिक्योर करने जा रही हूँ। तो आप घर पे आसान तरीके से कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। पेडिक्योर मैनिक्योर करने के लिए घर पे हमें चाहिए एक लेमन, जिसमें कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और वो नेचुरल ब्लीच का काम करता है। और आपको ये जो दिख रहा है, मैं पानी निकाल रही हूँ उसको गार के, ये आलू है और छिलके सहित मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। और इसके साथ आपको इसमें डालना क्या है, जब आप घर पे ब्लीच करने के लिए मंगाते हैं तो उसमें का जो एक्टिवेटर बचता है, इस जगह पे एक्टिवेटर आपको लेना है 1 ढक्कन के लगभग, मतलब आधा चम्मच से भी कम आपको चाहिए। उसके बाद 1 पैकेट के लगभग आपको चाहिए इनो। और इस सारी चीज़ों को मिला करके आपको पैरों पे, हाथों पे लगाना है। चेहरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे आपको चेहरे पे बिल्कुल नहीं लगाना, आपको केवल इसको हाथों पे ही लगाना है और पैरों पे लगाना है। वो भी उस जगह पे जिस जगह पे आप जानते हैं कि डार्क सर्कल पड़ गए हैं, टैनिंग पड़ गई है आपकी, सालों सालों साल पुरानी, चाहे कितनी भी वो जन्म की बैठी क्यों ना रहे, मैल या फिर ब्लैकनेस उस जगह पे आ गई हैं, डार्क सर्कल पड़ गई हैं। घुट्टे, जिस जगह पे घुट्टे पड़ जाते हैं वहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको करना है, लगाना है। और उसके बाद जो आपका नींबू का जो छिलका है उसको फेंकना नहीं, उसी से आपको इसको रफ़ करना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन जब आप इस रेमेडी को बना करके खुद के ऊपर ट्राई करेंगे तो ये एक्टिवेटर की वजह से थोड़े से लगते हैं स्किन के ऊपर, और इसको चेहरे पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। जैसे आप ब्लीच अपने खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं मार्केट वाला, तो आपको लगते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये आपकी स्किन पे लगेंगे। और अभी से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको जब अपना स्किन दिखाया था पैर में लगाने से पहले, तो मेरी स्किन कैसी थी और अब ये कैसी दिख रही है। मैं अपनी स्किन के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर किया करूँ। और मैं आप लोग के साथ बिल्कुल भी कभी भी गलत नहीं कर सकती, पहले मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ रिज़ल्ट के बारे में। और ये सारी चीज़ें मैं पहले से मतलब करती आ रही हूँ, इस वजह से इस पे मुझे ट्रस्ट है। और आप मेरी फैमिली है, मैं आपसे बिल्कुल भी कभी भी कोई भी चीज़ में झूठी चीज़ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बाद में हंसी हसारत वाली जो बात अब उंगलियां उठे तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब मैं इसको धुल के दिखाती हूँ कि अब इसके रिज़ल्ट धुलने के बाद कैसे हैं। ये देखिए कुछ इस आपका जो रिज़ल्ट है सामने है, मुझे कुछ बताना नहीं है। ये देखिए, पहली बात तो काले से कभी भी कोई गोरा नहीं हुआ है, बट हाँ मैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप करिए, देखिए मेरे हाथों में, मेरे पैरों में कितना फ़र्क आ गया है। तो आप लोग भी करिए, आप लोगों को ठीक इसी तरीके से रिज़ल्ट मिलने वाला है। मैं घर में रोज़ कैसे तैयार होती हूँ वो चीज़ें आप लोग के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा मैं नहीं लगाती डेली में,
होम रेमेडी से ज़्यादा मैं अपनी स्किन को केयर करती हूँ, ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं। ये पॉन्स का क्रीम हम लगाते हैं, सन प्रोटेक्शन प्लस प्लस क्रीम है ये, यही क्रीम हम लगाते हैं। और अब मेरी क्रीम जो है ख़त्म हो चुकी है, लाना है। और उसके बाद कुछ नहीं लगाते, होठ पे थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मेबलिन का लिपस्टिक है। इसके बाद मैं काजल भी लगाती हूँ और लाइनर भी लगाती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि झटके में हम लाइनर ही लगा लेते हैं। तो लाइनर कैसे लगाते हैं ये चीज़ आप लोग के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, पहले मैं लाइनर लेती हूँ और एक ही बार में नहीं लगाती, थोड़ा थोड़ा करके कवर करती हूँ एरिया को। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ये देख रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा करके हमें कवर करना है इसको। तो अब मेरा ये देखिए, मैं आज काजल नहीं लगाने वाली, लाइनर ही लगाऊंगी। और अभी ऐसा लग रहा है ना कुछ हमारे मेकअप में कुछ खाली है, कुछ खाली है, कुछ खाली है। तो हम औरतें चाहे कितना भी खुद को मेकअप कर लें, लेकिन जब तक हम बिंदी नहीं लगाते और अपने सिर का ताज नहीं पहनते, तब तक हमारी सारी जो मेकअप है वो ख़त्म रह, मतलब किसी चीज़ की, किसी मतलब की नहीं रहती। हमारा सर पे ताज रहना ज़रूरी है, हमारा ताज ये है। ये देखिए, हमारा ताज पहनते ही हमारा जो श्रृंगार है वो पूरा हो गया। तो नॉर्मल सा मेकअप हमने शेयर किया है, बताना ज़रूर कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं खाने का वीडियो शूट की थी, उसको मैं इसमें ऐड करती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो मैं कितना काटती। तो मैं सोची कि चलो दूसरे दिन उसको हम ज्वाइन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो वही मेरा रोज़ का रूटीन जो है अपना शुरू हो गया, काम धंधा वाला, घर में डस्टिंग वाला, सफाई वाला। ये इस समय ये 9 साढ़े 9 बजे के समय हैं, खाना वगैरह सब बन गए हैं, नहाना धोना सब पूजा पाठ हो गया है और मैं अपनी डेली रूटीन में लग गई हूँ, काम धंधा में। फिर उसके बाद जो है शाम हो गई थी, 3 बज गए थे, तो मैं उठी और फिर से अपने शाम वाले रूटीन में मैं लग गई। यहाँ पे मैं भैंस का चारा का जो नाद है उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसमें से बदबू आ रहे थे। और आप जब समझ सकते हैं कि जब हमको बदबू आती है तो वो भी तो उनके अंदर भी प्राण बसते हैं, भगवान ने उनको भी ज़िंदगी दी है, तो उन्हें भी अच्छा बुरा समझ आता है, क्या गलत है क्या सही है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो खा नहीं रही थी, तो उसका मैंने साफ़ किया। फिर यहाँ पे मैंने उसको चारा लगाना चालू कर दिया।
तो कोई आ गए थे तो मैं उन लोगों से बातें भी कर रही थी, यहाँ पे काम भी कर रही थी। और लोगों को मतलब कैमरा लगा के हर एक चीज़ करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लोग बोलने भी लगते हैं कि अरे गोबर उठाते वक्त भी फ़ोटो खींच रहा है क्या, मगर कोई ये तो नहीं जान रहा है कि नहीं ब्लॉग बन रहा है। तो ये सारी काम भी हम ही लोगों को करना है, चाहे हम करें चाहे हमारे हस्बैंड करें। तो हस्बैंड जी थे नहीं आज घर पे, बच्चा आप देख ही रहे हैं ये सामने है खेल रहा है और ये कुछ अभी करता नहीं। अगर जिससे कुछ कहो तो कहता है हाँ मम्मी अब मुझसे यही सब करवाओ। तो मैं उससे ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं। हालांकि बच्चे हैं, इनको करना चाहिए, माँ बाप की मजबूरियाँ समझनी चाहिए। आप घर के इकलौते हो तो जितना आपके माँ बाप बोले उतना आपको करना चाहिए। मैं अपने मायके में कभी भी, मेरे घर में बहुत भैंस थे, गाय थी 10-12 सब मिला जुला के, मगर ये काम जो गोबर पाथने वाला मैं कर रही हूँ ना, मैं कभी ज़िंदगी में ये काम मैं नहीं की थी। मगर आज खुद के ऊपर जब पड़ता है ना तो करना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती है। ये बढ़ते हुए आधुनिक ज़माने के साथ हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, हमें लत लग चुकी है। हमें जितनी भी ज़रूरत की आज के आधुनिक अनुसार जितनी भी चीज़ें, हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम इंसान हैं, हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कई सारे ज़रूरत होती हैं चीज़ों की। और जो जानवर होते हैं वो तो केवल पेट के लिए रहते हैं, मगर वो पेट के लिए रहने के बाद भी वो आपके लिए ही सोचते हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शाम हो गया था तो मैं लगी गेहूँ धुल के रखी थी वो साफ़ करने लगी थी। मुझे पिसाना था, आटा ख़त्म हो गया था घर में। और भैंस का मतलब महीने में 2 से 3 बार हमें गेहूँ साफ़ करना पड़ता है, भैंस के लिए अलग से, घर के लिए अलग से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरी रोज़ का जो काम है वो हमने आप लोग के साथ शेयर किया है। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी इसी तरीके से बीतती है अपने घर गृहस्थी के साथ। और मेरे ख्याल से मेरी ही नहीं बीतती है इस तरीके से, मेरे ही तरह से जितनी भी हाउस वाइफ घर में रहने वाली हैं उनकी भी ज़िंदगी ठीक इसी तरीके से बीतती है। क्या करें, हमको भी अच्छा लगता है घूंघट में रहना। और मैं बड़े ख़ानदान से, बड़े कुल से हूँ, तो मैं भी घूंघट में ही रहती हूँ। आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ, आती हूँ तो घूंघट में ही रहती हूँ। लेकिन घर से लेके बाहर तक जो अपना काम है उसे तो हमें करना ही होता है। तो अगर जो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द मिले। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।